की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने ही केजरीवाल को जल बोर्ड घोटाले मामले में भी समन भेजा है। अब इस मामले की भी जांच तेज हो गई है। अभी एक दिन पहले ही समन मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिली कि अगले ही दिन शराब नीति घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया। फिर कुछ ही देर बाद जल बोर्ड घोटाले में भी नया समन भेजकर केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया। शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को बुलाया है, जबकि जल बोर्ड केस में 18 मार्च यानी सोमवार को ही पेशी का समन है, जिसे लेकर अब दिल्ली की सियासत में जबरदस्त सियासी टेंशन है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूरी कवायद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए चल रही है। यही वजह है कि ईडी बार बार दिल्ली के सीएम को समन जारी कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसी सिर्फ अपना काम कर रही है। केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है। लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। मुझे हैरानी है उस बयान पर, क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और मैं बार बार एक ही सवाल इनसे पूछता हूँ, खासतौर से अरविंद केजरीवाल से और उनके मंत्रियों से, शराब नीति बदलने की जरूरत क्या थी? इस एक सवाल का जवाब दे दें। और अगर बदली थी तो जैसे ही जांच एजेंसी ने काम शुरू किया आपने शराब नीति वापस क्यों ली? इसी में सारा खेल है। माहौल चुनावी है, लिहाजा ईडी के 2-2 समन पर विरोधियों का हमला तेज है। अरविंद केजरीवाल को कल एक बेल मिली, उसके बाद भी सबक नहीं आई। बेल किस लिए मिली? बेल शराब घोटाले के लिए नहीं मिली। बेल जो 8 समन पे नहीं गए उसका केस हो गया है, उसमें उनको बेल मिली है। और कोर्ट ने कहा कि जल्दी जाओ, अगले समन पे जवाब दो। अगर आपके पास बेगुनाही का कोई स्टेटमेंट है तो दो। अब उनके पास स्टेटमेंट नहीं है। शराब घोटाले में ईडी के समन को बार बार आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बताती रही है, लेकिन अब जल बोर्ड घोटाले में समन के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। दावा है कि बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो तकनीकी रूप से उसके पात्र नहीं थे। ईडी का दावा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फर्जी दस्तावेज सबमिट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इस केस में चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरवरी महीने में ईडी ने सीएम के निजी असिस्टेंट विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की थी। साफ है कि ईडी ने दिल्ली के घोटालों को लेकर जांच तेज कर दी है। लोकसभा के रण के बीच जांच एजेंसी के इस एक्शन पर सियासत बढ़नी तय है। दिल्ली से श्रेया चटर्जी, पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।